हेलो बच्चों, तो आज हम करने वाले हैं आईसीएसई क्लास 10th का एक चैप्टर HCl। और मैं गारंटी देता हूं अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लें तो आपके 5 मार्क्स का आता है बोर्ड एग्जाम में HCl का चैप्टर और आप फुल स्कोर कर सकते हैं उसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो ये है HCl, हमें क्या पता होना चाहिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में कि ये है कोवेलेंट बॉन्ड। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि ये कोवेलेंट बॉन्ड है। इसका मतलब ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से इसका है जो बॉन्ड बनता है। और इस चैप्टर में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो रिएक्शन है वो कौन सा है और वो क्या है, हम वही उस पर डिस्कस करेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें सोडियम क्लोराइड लेना है NaCl और इसको हम रिएक्ट करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड से H2SO4 से। इसको हम करेंगे रिएक्ट और इसको हम कितने पर रिएक्ट करेंगे, टेम्परेचर होगा जो वो होगा हमारा बिलो 200 डिग्री सेल्सियस। और इस पर जो क्वेश्चन बनेंगे वो भी हम पढ़ने वाले हैं। तो अब जब हमने इसको रिएक्ट किया तो हमें क्या मिला, एक तो हमें मिला NaHSO4, एक तो हमें ये मिला है और हमें साथ में क्या मिला, हमें मिला हमारा HCl, हमें मिला हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के फॉर्म में मिला। ये है जो हमने अभी अभी पढ़ा है, ये एक्चुअली है लेबोरेटरी प्रेपरेशन। ठीक है बच्चों, ये है लेबोरेटरी प्रेपरेशन। ये जो इक्वेशन है ये आपको अच्छे से याद करनी होगी क्योंकि ये हर ऑल्टरनेटिव ईयर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो अब इसकी जो लेबोरेटरी प्रेपरेशन है, इसकी हमने रिएक्शन पढ़ ली। अब ये इसकी हम डायग्राम बनाने वाले हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये डायग्राम कुछ इस तरह से है कि एक वेसल ली हमने एक ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब ली और इसको हमने रखा एक स्टैंड पर और स्टैंड के नीचे हमने लगा दिया एक बर्नर। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझना, इसको बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक डायग्राम है। तो हमने इसके नीचे बर्नर लगा दिया, साथ में हमने क्या किया, हमने एक और ट्यूब ली और उस ट्यूब को हमने यहाँ पे इसके अंदर ही प्लेस कर दिया। तो अब जो इसका ट्यूब था इसमें क्या था, इस ट्यूब के अंदर था H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और इसके अंदर जो था हमारा जो बड़ी हमारे पास थी ट्यूब, टेस्ट ट्यूब, इसके अंदर था NaCl। तो जब इन दोनों की रिएक्शन हुई, हमने क्या किया, रिएक्शन के बाद इसको एक और कंटेनर के अंदर हमने रख दिया। तो वो कंटेनर कुछ इस तरह से था। ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। और यहाँ पर हमने इसको एक बार फिर से जब इन दोनों की रिएक्शन हुई तो ये इसके अंदर गया और एक और हमने इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में पास किया और हमने इसको रखा एक और वेसल में, आप कह सकते हैं इसको। हमने जैसे इसको वेसल के अंदर रखा तो हमें यहाँ पर मिल गई ड्राई HCl गैस। अब ये कैसे हुआ, किधर हुआ, हम इस पर हम करने वाले हैं डिस्कशन। तो अब एक्चुअली इसमें हुआ क्या, जैसे इसके अंदर NaCl के अंदर हमने सल्फ्यूरिक एसिड को इंट्रोड्यूस किया तब इन दोनों का हुआ रिएक्शन। यहाँ से सल्फ्यूरिक एसिड इसके अंदर गया और इनका हुआ रिएक्शन। बर्निंग हो रही थी इसलिए इसकी जो वेपर्स हैं वो गए इसके इस ट्यूब वाली ट्यूब के अंदर और इस ट्यूब के अंदर जाकर ड्राइंग एजेंट भी इसमें H2SO4 है, ये कंसनट्रेटेड H2SO4, और इसने इसको वेपर्स को कर दिया ड्राई और हमें मिल गई ड्राई HCl। अब जो इसका कलेक्शन का मेथड है, ये हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं एक्चुअली में, तो इसको प्लीज़ ध्यान से समझना। जो इसका बच्चों कलेक्शन का मेथड है, उस कलेक्शन के मेथड को हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं इसको अपवर्ड, ध्यान से सुनना इसको, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। इसका कलेक्शन का जो मेथड है वो है अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। ठीक है, ध्यान से इसको देखना, कलेक्शन मेथड है इसका अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। ठीक है, इसका जो कलेक्शन का मेथड है वो यही है। और अब हम नेक्स्ट करने वाले हैं डिस्कस इसके कुछ क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो बच्चों रिएक्शन है उसमें आपने देखा होगा NaCl का हमने यूज़ किया। यहाँ पर आप रिएक्शन देख सकते हो, NaCl प्लस H2SO4 बिलो 200 डिग्री सेल्सियस, हमें हमारी HCl गैस मिल गई थी। तब जो इसमें NaCl सोडियम क्लोराइड हमने यूज़ किया, वाई सोडियम क्लोराइड इज़ यूज्ड। सो ये हमारा जो क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन बनता है कि वाई NaCl इज़ यूज्ड वाइल इन द लेबोरेटरी प्रिपरेशन। तो हम इसका सिंपल सा रीज़न ये लिख सकते हैं कि इट इज़ चीपर। ठीक है, हम कह सकते हैं कि जो NaCl है वो चीपर है देन अदर मेटल क्लोराइड्स। ठीक है, हम इसका यही रीज़न लिख सकते हैं कि इट इज़ चीपर देन अदर मेटल क्लोराइड्स। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन जो इससे बनता है कि हमने इसका जो रिएक्ट किया NaCl को वो किया H2SO4 के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। अब जो क्वेश्चन बनता है सेकंड क्वेश्चन वो बनता है कि वाई वी कैन नॉट यूज़ HNO3
नाइट्रिक एसिड हमने क्यों नहीं यूज़ किया, या फिर इसका एक और क्वेश्चन बन सकता है कि वाई ओनली H2SO4 इज़ यूज्ड। ठीक है, कि सिर्फ यही क्वेश्चन, यानी कि सिर्फ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड ही क्यों यूज़ किया हमने, नाइट्रिक एसिड क्यों यूज़ नहीं किया। तो इसका हम आंसर लिख सकते हैं कि जो हमारा HNO3 है इज़ क्योंकि ये वॉलेटाइल इन नेचर है, वॉलेटाइल इन नेचर है, भाप बना जाता है। और दूसरा जो रीज़न होगा हमने क्वेश्चन का H2SO4 क्यों यूज़ किया, जो H2SO4 है इज़ नॉन वॉलेटाइल इन नेचर। तो हम इसका जो कोई आंसर है हम कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा थर्ड क्वेश्चन बनता है इसी से, ठीक है, वो बनता है कि प्योरीफिकेशन होती है जो HCl की, हमने प्योरीफाई भी करना होगा, उसमें हमने पढ़ा था कि लेकिन अब प्योरीफिकेशन ऑफ HCl गैस वो की कैसे जाती है, हम उसको प्योरीफाई करते कैसे हैं। उसको हम प्योरीफाई करते हैं बाय पासिंग, हम यहाँ पर लिख देते हैं बाय पासिंग इट का मतलब यहाँ पे HCl गैस है। ठीक है, बाय पासिंग इट थ्रू कंसनट्रेटेड H2SO4। ठीक है, हम रिएक्ट भी H2SO4 के साथ करते हैं और इसको ड्राई भी H2SO4 के साथ करते हैं। तो H2SO4 इसका ड्राइंग एजेंट है HCl का लेबोरेटरी प्रिपरेशन में। अब एक और क्वेश्चन बनता है इसी से कि हमने प्योरीफाई किया वाई HCl गैस को H2SO4 के साथ। अब क्वेश्चन क्या बनता है, सी जैसे कि और भी हैं कि CaO हो गया, क्विक लाइम, ठीक है, इसको क्विक लाइम भी बोलते हैं, क्विक लाइम हो गया, या फिर और हमारा P2O5 हो गया, P2O5। इनको हमने प्योरीफाइंग के में यूज़ क्यों नहीं किया, इनको हम ड्राइंग एजेंट के जैसे यूज़ नहीं कर सकते, ड्राइंग एजेंट की तरह यूज़ इनको हम नहीं कर सकते। लेकिन अब क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हम इनको यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज दे रिएक्ट विद HCl। इनको ड्राई नहीं करेंगे, ऊपर से रिएक्ट कर जाएंगे हमारे हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हम इनको यूज़ नहीं कर सकते। अब कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसके। तो अब हमने पढ़ा था कि हमारी यहाँ पर HCl गैस बन गई यहाँ पर, ठीक है, ड्राई HCl गैस हमें मिल गई। अब हमें पता कैसे चला कि यहाँ पर ड्राई HCl गैस है, चलिए वो भी पढ़ लेते हैं। हम इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, ये हम कह सकते हैं कि आइडेंटिफिकेशन बताओ इसकी कैसे है। तो अब आइडेंटिफिकेशन इसकी कैसे हुई कि जब हमने इसको HCl गैस को एयर में एक्सपोज किया, व्हेन वी एक्सपोज्ड HCl गैस इन ड्राई एयर, देन व्हाट वी नोटिस, व्हाट वी ऑब्जर्व दैट वाइट फ्यूम्स वर फॉर्म्ड। तो हम कह सकते हैं कि जब वाइट फ्यूम्स बन गए किसी एसिड को एयर में इंट्रोड्यूस करने पर, तो वो एसिड कौन सा है या फिर वो गैस कौन सी है, HCl गैस। ठीक है, तो ये था इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और एक और इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो बन सकता है, मैं यहीं पर लिख देता हूँ इस चैप्टर में से, वो क्वेश्चंस है कि वाई द टेम्परेचर, जो हमारा टेम्परेचर था इज़ बिलो 200 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 200 डिग्री सेल्सियस से कम था टेम्परेचर। अब वो टेम्परेचर कम क्यों था, उसके कुछ रीजंस हैं, और वो रीजंस क्या हैं चलिए हम पढ़ लेते हैं। तो हमारा रीज़न क्या है कि इफ़ द टेम्परेचर है जो अगर हमारा टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता, ज़्यादा होता, जैसे कि 250 300 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होता, तो उसका पहला कारण ये है कि जो हमने अपैरेटस यहाँ पे यूज़ किया, ये अपैरेटस, तो ये ब्रेक हो जाता है इतने हाई टेम्परेचर पे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अपैरेटस है जो हमने यूज़ किया है रिएक्शन में, तो वो टूट सकता था, द अपैरेटस में ब्रेक। तो ये है इसका पहला रीज़न। और दूसरा रीज़न जो हम लिख सकते हैं कि फ्यूल में वेस्टेड, ठीक है, जो हमारा फ्यूल था वो भी वेस्ट हो सकता था। जो इसमें हमने फायर यूज़ की, तो फायर कैसे हुई, यहाँ पे हमने कुछ साथ में इसके साथ जोड़ा ही होगा, जैसे सिलेंडर हो गया, हमने वही जोड़ा होगा, और उसमें से फ्यूल काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो जाता अगर टेम्परेचर को हम 200 डिग्री से ऊपर लाते। और एक आखिरी जो इम्पोर्टेंट रीज़न है इसका, ठीक है, इंपॉर्टेंट रीज़न है, वो क्या है कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता तो NaSO4 सोडियम सल्फेट, ठीक है, NaSO4 की हार्ड क्रस्ट बन जाती और रिएक्शन को ये रोक देती वहीं पर NaSO4 को बना के, और हमें अपनी HCl गैस नहीं मिलती। तो ये था कुछ टेम्परेचर का। तो इसका आखिरी जो है क्वेश्चन इस चैप्टर में से बन सकता है, इसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो वो क्या क्वेश्चन है, वो है इसके यूजेस। ठीक है, बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं इसके यूजेस क्या हैं, तो हम यूजेस इसके पढ़ लेते हैं जनरल में। तो इसके जनरल यूजेस है कि इट का मतलब जो HCl गैस है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इट कैन बी यूज एज अ रीएजेंट इन लेबोरेटरी, ठीक है, इट कैन बी यूज्ड एज अ रीएजेंट, ठीक है, ध्यान से देखना, इट कैन बी यूज एज अ रीएजेंट इन लैब,
यहाँ पे हम ये क्वेश्चन लिख सकते हैं। इसका जो सेकंड यूज़ है HCl का, तो वो है टू पिकल स्टील। स्टील को पिकल करने के लिए, पिकलिंग एक प्रोसेस है, आपकी बुक में लिखा हुआ है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो इट कैन बी यूज टू पिकल स्टील। तो इसका जो और हमारे HCl के यूजेज हैं, जैसे कि इट कैन बी यूज टू रिमूव रस्ट। लोहे पर जर लग जाती है, उसको रिमूव करने के लिए भी हम HCl गैस को यूज़ कर सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, इसके जो यूजेज हैं, जो HCl गैस की मैं समझा देता हूँ आपको। जो HCl गैस होती है वो हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारी बॉडी में, उनको डिस्ट्रॉय करती है। और ये डाइजेशन में भी हेल्प करती है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स में हमें हेल्प करती है। गैस्ट्रिक जूस होता है, HCl गैस कंटेन करता है। तो ये थे इसके यूजेस। तो आप इसका स्क्रीनशॉट चाहे ले सकते हैं, रुकिए, हाँ, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आपने ले लिया होगा। तो ये थे इसके कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स जो आपको हेल्प करेंगे HCl के पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने में। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो अगर पसंद आई, और अपने दोस्तों में शेयर कर दो ताकि वो भी चैप्टर को अच्छे से समझ सकें। इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे, जितना हमने बता दिया इस चैप्टर में से यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो थैंक यू, और अगले चैप्टर में मिलेंगे, अमोनिया के चैप्टर में। और बच्चों, एक और आखिरी जो इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, एक्सपेरिमेंट है HCl चैप्टर में से, वो है हमारा फाउंटेन्स एक्सपेरिमेंट। फाउंटेन एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ उसको ध्यान से समझ लेना। हमने क्या किया, एक बीकर लिया हमने, और वो उस बीकर में हमने क्या किया, ब्लू लिटमस का सोल्यूशन हमने डाल दिया। इसके अंदर क्या था, लिटमस का सोल्यूशन था, ब्लू कलर का, ठीक है, ब्लू कलर का लिटमस का सोल्यूशन था। उसको हमने क्या किया, हमने एक ऊपर से प्रोड्यूस किया जेट ट्यूब। तो इस ट्यूब का क्या नाम है, इस ट्यूब का नाम है जेट ट्यूब, ठीक है, जेट ट्यूब इसका नाम है। तो फिर क्या हुआ, ब्लू कलर का ये सोल्यूशन था, ठीक है, लिटमस का, और ऊपर हमने क्या किया, उल्टी लगा दी, एक टेस्ट ट्यूब कह सकते हैं हम, राउंड फ्लास्क हमने उल्टा लगा दिया। और साथ में हमने क्या किया, एक ड्रॉपर लगा दिया इसके साइड में ही। उस ड्रॉपर के अंदर था क्या था, हमारा वाटर था, H2O, ठीक है, वाटर था। जैसे ही हमने इसको प्रेस किया, इसमें से वाटर की ड्रॉप गई, सिर्फ एक ही ड्रॉप गई, यहाँ पे गिर गई एक ड्रॉप, और यहाँ से क्या हुआ, हमारी यहाँ पे थी HCl गैस, ठीक है, इसके अंदर हमने HCl गैस भरी हुई थी। तो हुआ क्या, वो HCl गैस एब्जॉर्ब हो गई, इसमें सारी की सारी गैस इसके अंदर हो गई एब्जॉर्ब। और क्या हुआ, हमें मिला एक रेड कलर का फाउंटेन, हमें एक रेड कलर का फाउंटेन देखने को मिला। ये था रेड कलर का, ब्लू लिटमस था, ब्लू में से ऊपर गया, ब्लू गया और जाते जाते बन गया रेड, ठीक है, रेड कलर का हमें एक फाउंटेन देखने को मिला। तो ये था हमारा HCl का फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। तो इससे हमें पता क्या चला कि जो हमें इसका जो फाउंटेन्स एक्सपेरिमेंट का मेन एम है वो ये है कि जो हमें पता चला कि HCl की जो सॉल्युबिलिटी होती है, HCl की सॉल्युबिलिटी होती है, वो होती है इज़ वेरी 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 हाई सॉल्युबिलिटी होती है इन वाटर। तो ये था हमारा फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, थैंक यू।